कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ सन लिमिटेड 31/3/2003 को इस तरीके से है। इक्विटी शेयर कैपिटल 80 लाख रुपए का, 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 40 लाख रुपए का, 12% डिवेंचर 64 लाख रुपए का और रिजर्व्स 32 लाख रुपए का। यानी टोटल जो इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड है वो कितना हुआ, 80 + 32 यानी कि 112 लाख रुपए का। सन लिमिटेड जो है वो earns a profit of 32 lakhs annually on an average before deduction of income tax which works out to 35% and interest on debentures। कह रहा है कि सन लिमिटेड 32 लाख रुपए का जो है प्रॉफिट कमाता है हर साल, इनकम टैक्स के डिडक्शन से पहले और इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर के डिडक्शन से पहले। यानी ये क्या हुआ, एक तरीके से प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स हो गया ना, क्योंकि इस 32 लाख रुपए में इनकम टैक्स भी डिडक्ट नहीं किया है और इंटरेस्ट भी डिडक्ट नहीं किया है, और टैक्स का रेट बता रखा है यहाँ पे 35%। फिर कह रहा है कि नॉर्मल रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर्स ऑफ कंपनी सिमिलरली प्लेस्ड इन 9.6% प्रोवाइडेड कैपिटल एंड प्रोवाइडेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कवर्स फिक्स इंटरेस्ट एंड फिक्स डिविडेंड एटलीस्ट 3 times। Capital gearing ratio is 0.75. Yield on share is calculated at 50% of profits distributed and at 5% on undistributed profits। कह रहा है कि इसी तरीके की जो सन लिमिटेड है उसी की अगर कोई सिमिलर कंपनी है इंडस्ट्री में तो वो कितना रिटर्न कमाती है इक्विटी शेयर पे, 9.6% का उसका रिटर्न आता है नॉर्मल इक्विटी शेयर पे। अगर उनका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो फिक्स इंटरेस्ट और फिक्स डिविडेंड को कवर करता है कम से कम 3 बार, और कैपिटल गेयरिंग रेशियो उनकी 0.75 टाइम्स आती है, तब वो लोग कितना रिटर्न कमाते हैं इक्विटी शेयर्स पे, 9.6% का। यानी ये 2 कंडीशन फुलफिल होगी तभी रिटर्न आ पाएगा इतना इक्विटी शेयर पे, ठीक है। और इधर यील्ड कैसे कैलकुलेट किया जाता है शेयर पे, यानी यील्ड मतलब रिटर्न, तो शेयर पे रिटर्न कैसे कैलकुलेट किया जाता है कि शेयर पे कितना रिटर्न आ रहा है, वो कैलकुलेट किया जाता है कि जो भी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं उसका 50% और जो भी डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स है उसका 5%, इन दोनों का यूज़ करके शेयर का रिटर्न कैलकुलेट किया जाता है। सन लिमिटेड है वो रेगुलरली इक्विटी डिविडेंड पे करता है 8% पे, तो 8% किस पे लगेगा, 112 लाख पे लगेगा, 80 लाख पे, 80 लाख पे, क्योंकि ये लगता है कैपिटल पे, तो शेयर कैपिटल है कितनी, 80 लाख, तो 80 लाख का 8% लगेगा, डिविडेंड बन जाएगा। कह रहा है कंप्यूट द वैल्यू पर इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी एज्यूमिंग 1% फॉर एवरी 1 टाइम ऑफ डिफरेंस फॉर इंटरेस्ट इन फिक्स्ड डिविडेंड कवरेज, 2% फॉर एवरी 1 टाइम ऑफ डिफरेंस फॉर कैपिटल गियरिंग रेशियो। अब यहाँ पे ये समझ में नहीं आएगा कि किस बारे में लिख दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि रिस्क प्रीमियम। तो इसको अब हम कुछ इस तरीके से पढ़ेंगे कि कंप्यूट द वैल्यू पर इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी अज्यूमिंग रिस्क प्रीमियम ऑफ 1% फॉर एवरी 1 टाइम ऑफ डिफरेंस फॉर इंटरेस्ट एंड फिक्स डिविडेंड कवरेज एंड रिस्क प्रीमियम ऑफ 2% फॉर एवरी 1 टाइम ऑफ डिफरेंस फॉर कैपिटल गियरिंग रेशियो। कह रहा है कि हमें निकालने के लिए बोल रहा है आपको वैल्यू पर इक्विटी शेयर निकालनी है कंपनी की, और आपको ये एज्यूम करना है कि अगर 1% का डिफरेंस है, नहीं अगर 1 टाइम का डिफरेंस है इंटरेस्ट एंड फिक्स डिविडेंड कवरेज में, किसका, तो डिफरेंस निकलेगा कैसे, ये निकालेंगे इंडस्ट्री का कितना है और अपना कितना है, यानी सन लिमिटेड का कितना है, इन दोनों का जो भी डिफरेंस होगा, अगर ये एक और इन दोनों के डिफरेंस का जो 1 टाइम होगा उसके लिए 1% रिस्क प्रीमियम ऐड होगा, और यहाँ कैपिटल गियरिंग रेशियो में भी इन दोनों का जो भी डिफरेंस होगा उसके 1 डिफरेंस के लिए 2% का रिस्क प्रीमियम ऐड करेंगे। ये भी क्वेश्चन कराऊंगा तो मैं आपको समझ में आ जाएगा कि कहना क्या चल रहा है ये। तो हमें अभी फ़िलहाल कैलकुलेट क्या करना है, हमें वैल्यू पर इक्विटी शेयर कैलकुलेट करनी है। तो जो वैल्यू पर इक्विटी शेयर होता है उसका फॉर्मूला ये होता है, एक्चुअल यील्ड बाय एक्सपेक्टेड यील्ड इनटू पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर। तो एक्चुअल यील्ड मतलब एक्चुअल रिटर्न, यील्ड मतलब रिटर्न, तो एक्चुअल रिटर्न डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड रिटर्न इनटू पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर। तो पेड अप वैल्यू तो हमें पता है 100 रुपीज़ का है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि एक्चुअल यील्ड कितनी है और एक्सपेक्टेड यील्ड है कितनी। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, एक्चुअल यील्ड निकालने की कोशिश करते हैं, या सबसे पहले एक्चुअल यील्ड निकालते हैं। तो देखो एक्चुअल यील्ड हमें पता था कि हमें क्वेश्चन में बताया गया था ना कि यील्ड इक्विटी शेयर पे कैसे निकालते हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है उसका 50% ले लो और जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स है उसका 5% ले लो।
तो देखो डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, तो आपको उसके लिए टेबल देखनी पड़ेगी। तो देखो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना आ रहा था, 32 लाख रुपए का आ रहा था। उसमें से हमने डिबेंचर का इंटरेस्ट पे किया, कितना पे किया, 7,68,000 का। फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया, फिर टैक्स की पेमेंट कर दी, फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया। इसमें से फिर हमने प्रेफरेंस डिविडेंड पे किया। प्रेफरेंस डिविडेंड कितना था, 8% का प्रेफरेंस डिविडेंड था और 40 लाख रुपए का था प्रेफरेंस शेयर्स। तो प्रेफरेंस डिविडेंड कितना बढ़ता है, 40 लाख का 8% यानी 3,20,000। और इक्विटी डिविडेंड हम 8% के हिसाब से पे करते हैं। तो इक्विटी शेयर कैपिटल है कितनी, 80 लाख रुपए की। तो इक्विटी डिविडेंड कितना बनेगा, 80 लाख का 8% यानी 6,40,000। तो हमने टोटल प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है, हमने इक्विटी शेयर को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया है 6,40,000 रुपये का। तो देखो जो इक्विटी शेयर को डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है वो कितना, 6,40,000। तो 6,40,000 का क्या ले लो, 50% ले लो। और कितना प्रॉफिट अनडिस्ट्रीब्यूटेड यानी रिटेन अर्निंग कितना है, 6,20,000 का हमारा रिटेन अर्निंग रह गया। तो 6,20,000 का 5%, मतलब टोटल कितना हुआ, 3,20,000 जमा 31,040, यानी टोटल जो यील्ड आ रही है इक्विटी शेयर पे वो कितने की आ रही है, 3,51,040। ठीक है, ये इतनी आ रही, ये यील्ड मतलब रिटर्न। तो रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर आपको कितना आ रहा है, 3,51,040। लेकिन अब इसको परसेंटेज अगर हम एक्सप्रेस करना चाहें तो किस तरीके से एक्सप्रेस करेंगे, तो इक्विटी शेयर कैपिटल डिवाइडेड बाय रिटर्न कर देंगे। तो यानी इक्विटी शेयर के कैपिटल के ऊपर कितना परसेंटेज का हमें रिटर्न मिलता है, 4.388% या फिर 4.39% का, सिंपल। तो यहाँ पे हमने डाल दिया 4.39 एक्चुअल यील्ड या एक्चुअल परसेंटेज की। अभी हम शेयर के ऊपर कितना हमारा रिटर्न बन रहा है। अब हम निकालेंगे एक्सपेक्टेड यील्ड, मतलब कि एक्सपेक्टेड रिटर्न, हमसे कितना रिटर्न एक्सपेक्ट किया गया था। तो ये देखो एक्सपेक्टेड यील्ड निकालने का ये फॉर्मूला होता है कि नॉर्मल जो इंडस्ट्री में जो भी इंडस्ट्री में कितना रिटर्न आ रहा है, इंडस्ट्री में आ रहा है, हमने देखा था क्वेश्चन में 9.6% का आ रहा है, प्रोवाइडेड दो कंडीशन थी उसके लिए कि जो फिक्स्ड इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कवरेज रेशियो है वो कम से कम 3 होना चाहिए, और जो कैपिटल गेयरिंग रेशियो है वो कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए 2% का। ऐसे था ना, कैपिटल गेयरिंग रेशियो नहीं, कैपिटल गेयरिंग रेशियो 0.75 टाइम्स का होना चाहिए था। तो अब हम खुद का देखते हैं कि हमारा खुद का क्या है। खुद का देखने से पहले फॉर्मूला देख लो, 9% प्लस इन दोनों का अगर कोई भी डिफरेंस आता है कि कैपिटल गियरिंग की फिक्स इंटरेस्ट और डिविडेंड कवरेज रेशियो में हमारा और इंडस्ट्री का कोई डिफरेंस आता है, तो उसके लिए हमने देखा था कि रिस्क प्रीमियम हमें ऐड करना है। रिस्क प्रीमियम कितना ऐड करना है कि हर 1% के लिए हर एक टाइम के डिफरेंस के लिए 1% का प्रीमियम ऐड होगा। तो इंडस्ट्री का ये है, इंटरेस्ट एंड फिक्स डिविडेंड कवरेज कितना है इंडस्ट्री का, 3 है। 3 में से हम अपना वाला माइनस कर देंगे जो हमें पता नहीं है, मान लो x है, ठीक है। फिर जो भी आंसर आएगा मान लो y आएगा, y का और y का ये जितना भी डिफरेंस होगा, तो एक टाइम के लिए डिफरेंस के लिए हमें 1% रिस्क प्रीमियम ऐड करना है। तो जितना y आएगा उसमें से हम इंटू कर देंगे 1% का, तो उतना हमारा ये रिस्क प्रीमियम आ जाएगा। तो 9.6 में हम उतना जो है रिस्क प्रीमियम ऐड कर देंगे। फिर जो कैपिटल गियरिंग रेशियो वो है 0.75 की, तो हमारे और उसके जितना भी डिफरेंस आएगा उसका एक टाइम का डिफरेंस के लिए 2% का हमें रिस्क प्रीमियम ऐड करना है। तो उसका है 0.75 का, हमें पता नहीं, हमारा मान लो अभी x है, तो जो भी आंसर आएगा क्या इतना ये डिफरेंस आ गया, और हर डिफरेंस के लिए 2% का हमें क्या ऐड करना है, रिस्क प्रीमियम ऐड करना है। तो इसका भी हमने इंडस्ट्री के रिटर्न में हमने पहले रिस्क प्रीमियम ऐड किया, इंटरेस्ट और फिक्स डिविडेंड कवरेज का, उसका रिस्क प्रीमियम हम ऐड किया हमने कैपिटल गियरिंग रेशियो का। तो हमारा जो हमसे जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है वो हमारा एक्सपेक्टेड यील्ड या फिर एक्सपेक्टेड रिटर्न आ जाएगा। लेकिन हमें ये थोड़ी पता है कि अब यहाँ पे है कितना, कि हमारा कितना है, ये तो हमने इंडस्ट्री का पता, हमें अब हमारा नहीं पता ना। तो चलो सबसे पहले हम हमारा निकालते हैं, इंटरेस्ट एंड फिक्स डिविडेंड कवरेज रेशियो निकालते हैं। तो देखो इंटरेस्ट एंड फिक्स डिविडेंड की कवरेज रेशियो का फॉर्मूला ये होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डिबेंचर इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय डिबेंचर इंटरेस्ट प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड। तो आप इसको आप दूसरे सेंस में भी किस तरीके से समझ सकते हो, सिंपली आप इसको इस तरीके से देखो कि प्रॉफिट अवेलेबल फॉर ऑल द profit available for all security holders divided by profit available for outsider security holder। यानी जो यानी टोटल प्रॉफिट सभी सिक्योरिटी होल्डर के लिए कितना अवेलेबल है, और टोटल प्रॉफिट सिर्फ आउटसाइडर सिक्योरिटी होल्डर के लिए कितना अवेलेबल है।
ये है, ये आपको रेशो निकालनी है। तो इसको सबसे पहले तो हम देख लेते हैं। देखो टोटल प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमें यहाँ पे दे रखा है 32 लाख रुपए का। तो 32 लाख रुपए में से सबसे पहला कौन सा सिक्योरिटी होल्डर आता है? हमारा आता है डेट सिक्योरिटी होल्डर या डेट होल्डर या फिर डिबेंचर होल्डर, जो भी आप कह लो। तो सबसे पहले हम किसको देते हैं, पे करते हैं प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से सबसे पहले हम देते हैं डेट होल्डर को। फिर डेट होल्डर को दे दिया, उसके बाद जो प्रॉफिट बचा क्या हम उसको प्रेफरेंस शेयर होल्डर और इक्विटी शेयर होल्डर बांट देते? नहीं। उसके बाद हम दूसरे प्रायोरिटी पे हम किसको पेमेंट करते हैं? गवर्नमेंट को। उसके बाद जो बैलेंस बचता है उसको हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर ये इक्विटी शेयर होल्डर में बांट सकते हैं। लेकिन अगर हमने इन दोनों में कम बचा तो अगर कुछ कम बांटा तो अगर कुछ बच गया तो उसको कंपनी को दे देते हैं। मगर ये है किसके लिए टोटल? ये टोटल प्रेफरेंस शेयर होल्डर और इक्विटी शेयर होल्डर के लिए है। अगर इन दोनों को कम मिला तब इसको मिलता है। यानी हम क्या मानेंगे कि टोटल जो हमारे जो सिक्योरिटी होल्डर्स है उनके लिए कितना प्रॉफिट अवेलेबल होता है? तो ये वाला पोर्शन प्लस ये वाला पोर्शन। तो यानी ये पोर्शन किसके लिए अवेलेबल हुआ? सभी सिक्योरिटी होल्डर के लिए। और आउटसाइड सिक्योरिटी होल्डर के लिए कौन सा पोर्शन अवेलेबल हुआ? आउटसाइड सिक्योरिटी होल्डर है कौन से? डिबेंचर होल्डर हैं या और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं। तो ये प्रॉफिट हुआ आउटसाइड होल्डर के लिए और ये तीनों का प्रॉफिट हुआ सभी होल्डर्स के लिए। तो देखो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है 32 लाख रुपए का। तो 32 लाख में सबसे पहले हम किसको पे करेंगे? डेट होल्डर्स को या फिर डिबेंचर होल्डर को। कितना है डिबेंचर होल्डर का बनता? कितना इंटरेस्ट है? 7,68,000 रुपये का इनका इंटरेस्ट बनता है। उसके बाद जो बच गया, कितना बच गया? 24,32,000। तो इसमें से हम क्या हम इक्विटी शेयर होल्डर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पे कर दे? नहीं, सबसे पहले गवर्नमेंट को पे करेंगे। तो गवर्नमेंट को हमने टैक्स पे कर दिया 8,51,200 रुपये का। उसके बाद जो बचा इसको हम पे कर सकते हैं इक्विटी शेयर होल्डर प्रेफरेंस शेयर होल्डर में। ठीक है, तो यानी जो टोटल प्रॉफिट जो सभी सिक्योरिटी होल्डर्स के लिए अवेलेबल है वो है कितना? ये रहा, ये डिबेंचर होल्डर के लिए इतना है और इक्विटी और प्रेफरेंस के लिए इतना। यानी टोटल कितना अवेलेबल है? टोटल अवेलेबल है ये यहाँ पे देखोगे आप तो टोटल है 23,48,800। और सिर्फ आउटसाइड सिक्योरिटी होल्डर कितने के लिए कितना अवेलेबल है? तो ये टोटल ये इक्विटी और प्रेफरेंस के लिए, तो इसमें से प्रेफरेंस कितना है? प्रेफरेंस को कितना मिलेगा? 3,20,000 का। यानी आउटसाइड सिक्योरिटी होल्डर के लिए प्रॉफिट कितना अवेलेबल हो गया? 7,68,000 प्लस 3,20,000 कितना? 10,88,000। तो अब इसको डिवाइड कर दो आपस में तो आंसर आ गया 2.16 टाइम्स का। यानी इंटरेस्ट एंड फिक्स डिविडेंड कवरेज रेशियो कितना हमारा आया? 2.16 टाइम्स का आ गया। तो आप यहाँ पे रख दो 2.16 टाइम रख दो। एक मिनट रुको मैं इधर ला देता हूँ। आंसर क्या आएगा? एक मिनट रुको, 2.16 करोगे तो 10 में से 6 के 4 0.84 तो 0.84 आया डिफरेंस। और हर एक टाइम के डिफरेंस के लिए 1% का रिस्क प्रीमियम ऐड होना था। तो कितना रिस्क प्रीमियम ऐड होगा? 0.84% का रिस्क प्रीमियम ऐड होगा। अब हमें निकालना है कैपिटल गियरिंग रेशियो कि हमारा कितना है। इंडस्ट्री को तो हमें पता है, फिर हमें निकालना है उसका डिफरेंस को 2% से इंटू कर देना है, क्योंकि एक टाइम के डिफरेंस के लिए रिस्क प्रीमियम कितना ऐड होगा कैपिटल गियरिंग रेशियो में? 2% का। तो हमारा कितना है सबसे पहले हम वो निकाल लेते हैं। तो कैपिटल गियरिंग रेशियो का फॉर्मूला ये होता है फिक्स इंटरेस्ट बियरिंग फंड्स डिवाइड बाय इक्विटी शेयर होल्डर फंड्स, या फिर सिंपल हम लैंग्वेज में ये भी कह सकते हैं कि आउटसाइडर्स फंड डिवाइड बाय ओनर्स फंड। तो आउटसाइडर फंड कितना है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर का फंड है हमारे पास, एक डिबेंचर होल्डर का फंड है। तो ये देखो, और आउटसाइडर फंड कितना और ओनर्स का फंड कितना है? इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व। ये देखो इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व। तो डिवाइड कर दो तो आंसर कितना है कैपिटल गियरिंग रेशियो? 0.93 का। अच्छा, आना कितना था? आना तो ये था 0.75 का, आया कितना? 0.93 आया। तो 0.93, तो डिफरेंस कितना आ गया? तो 0.93 0.75 प्लस करो 0.18 का डिफरेंस आ गया। अब इसको 2 से इंटू कर दो, क्योंकि एक टाइम के डिफरेंस के लिए 2% जो रिस्क प्रीमियम ऐड करना था। तो रिस्क प्रीमियम आया कितना? 0.18 टाइम्स आया, तो उसको इंटू 2% कर दो, यानी 0.36 जो है वो रिस्क प्रीमियम ऐड होगा। तो हमारे जो टोटल है कितना आ गया? एक्सपेक्टेड यील्ड आ गया हमारा 10.80। तो अब यहाँ पे आप 10.80 यानी एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना है? 10.80 का। तो वैल्यू ऑफ इक्विटी हमने फॉर्मूले में तीनों कॉम्पोनेंट हमने निकाल ही रखा है, पहले तो पता ही था, दूसरा चीज़ हमने निकाल लिया। तो वैल्यू ऑफ इक्विटी कितनी आ गई? 40.65 रुपीज़ की आ गई।